अध्यक्ष पिल्लू भैया, आलोक के प्रदेश अध्यक्ष आर.एस. लोधी जी, बालाघाट जिले के महासभा के अध्यक्ष राहुल जी, और इंदौर से बाहर आए 79 हाँ ये कोई नहीं मेधावी प्लस हैं जो 75 से प्लस हैं। भाइयों बहनों, 10th में कितनी बनी थी? 10th में कितनी बनी थी? बीच में बात हो रही थी गाड़ी में आते आते 84 की 10th में तो 84 और मुझे किसी ने कहा कि किसी पे हाँ 87 थी। क्या नहीं करना चाहिए, मेरे मैथ की वजह से सारे नंबर कट जाते नहीं तो वैसे बन जाते हैं। मैथ में तो उसने सही कहा कि 93 आए थे मैथ में। हैं। मेरे को पता कितने आए थे 47। अरे बाद में बात करता है, मैथ में? गलती बात है। तो पूरे उसी तो मैंने बड़ी अच्छी बात कर रहा हूँ, सुन लो, काम आएगी, दोबारा सुनने नहीं मिलेगा। अब बताइए, किसी ने मुझसे कहा कि किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए या किसी पे हंसना नहीं चाहिए, बुरा नहीं, किसी पे हंसना नहीं चाहिए, संशय अलग हो जाएगा। बताइए, किसी पे हंसना चाहिए कि नहीं हंसना चाहिए? बोले उसकी जैसे आप वैसा बन जाओगे, ऐसा होता है क्या? मतलब किसी पे हंसना नहीं चाहिए ना। मुझे बोला वैसा बन जाते, मुझे बोला तो मुझे लगा ये तो बड़ा अच्छा अवसर है, तो बड़ा अच्छा अवसर है। हाँ, किसी ने बोला बड़ा अच्छा अवसर है, मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री मोदी जी पे हंसूंगा, बड़ा वैसा बन जाऊंगा। तो कभी कभी कुछ चीजें अच्छी होती है, हम समझ नहीं पाते। तो मैं बात इसलिए बोल रहा था ताकि आप सभी का संदर्भ मेरी तरफ आ जाए। देखिए, मैं तिवारी जी और बच्चा था ना जो बता रहा था भारतीय संस्कृति के बारे में, वो है क्या? हाँ, कनिष्क मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, भारत की संस्कृति, हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है जिसकी कमी नहीं है। और हम अंग्रेजी भाषा का विरोध कर रहे हैं, तुम्हारे पूरे पॉइंट ऊपर में अंग्रेजी में लिखे, हम क्या संदेश दे पाएंगे बताइए? और जो तुमने पहना है वो पूरे कपड़े अंग्रेजी पहने। अरे वो शर्मा जी आए थे वैसा आना चाहिए था, बिल्कुल तिलक लगा के, बिल्कुल कुर्ता पजामा पहन के, तो मजा आ जाता और मजा आता। मैं यही बोलने वाला था, केवल हमें बोलना नहीं होता, क्या है हम अपना इतिहास को याद नहीं रख पा रहे, क्योंकि हम केवल बोल रहे हैं, हम उस पर कर नहीं रहे। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे घर में सुभाष चंद्र बोस पैदा हो, चला हम नहीं बनेंगे। तो जब तक हम नहीं बनेंगे ना, तब तक हम एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। यही बात है, इसी कारण से हमने अपनी संस्कृति का विनाश किया है। और वाकई हमारी संस्कृति बहुत गौरवशाली है। मैं तो सही बोलूं, मेरा बड़ा होता है कि मैं सरस्वती स्कूल का बहुत बहुत आभार करता हूँ, क्योंकि मैं सरस्वती स्कूल जाता हूँ, उसने हमारी गौरवशाली संस्कृति को बचा के रखा है। और हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने समाज को, अपने देश की संस्कृति को बचाएं ही नहीं, केवल उसे बढ़ाएं भी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन हम दूसरी दिशा में आते हैं। नाम क्या बताया था आपने तिवारी जी? हैं? कनिष्क के बताओ। तुम जिस चीज से बोले थे कोई बात नहीं, उसका आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किसने किया? एलईडी में फोटो दिख रहा है, उसका आविष्कार किसने किया? या ऑडिटोरियम में एसी का आविष्कार किसने किया? हमारे पास जो घड़ी है आईफोन, एप्पल की घड़ी, किसका आविष्कार किसने किया? हमारे पास ये एप्पल का फोन है, इसका आविष्कार किसने किया? हमारी जितनी दिनचर्या की चीज है ना, हम उसका आविष्कार नहीं कर रहे हैं, हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं। जब तक हम आविष्कार नहीं करेंगे ना, तब तक केवल बातें करते रहेंगे। उनका गौरवशाली इतिहास इसलिए था कि उन्होंने आविष्कार किया था। हम दूसरों पे जी रहे हैं, हमारी साड़ी से लेकर, हमारे कपड़े से लेकर, आपके चश्मे से लेकर, आपकी घड़ी से लेकर, आपके जूते से लेकर, जो हम यूज कर रहे हैं और जो 21वीं सदी की आवश्यकता है जिसको हम जी रहे हैं, वो आविष्कार वो कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम हो रहा है। अब वो समय नहीं बचा। हम लोग ये प्रतिभा सम्मान समारोह क्यों कर रहे हैं? मुझसे कोई बात नहीं। देखो क्या होता है, मैं उमा भारती जी के साथ भी रहा हूं, तो राजनीतिक व्यक्तियों के साथ भी रहा हूं, मैं एक ब्यूरोक्रेट भी हूं, तो अधिकारियों के साथ भी हूं, समाज में भी काम करता हूं, नीचे से उठा हूं। तो मुझसे पूछते कि साहब आप शिक्षा में क्यों काम करते हो? तो मेरे पास 2 लाइनों का बड़ा अच्छा सा आंसर है कि जरा सा साथ देता हूं तो बहुत कुछ छूट जाता है। जरा सा साथ देता हूं तो बहुत कुछ छूट जाता है। नदियों को साथ देता हूं तो समुद्र रूठ जाता है। अगर मैं नेता को सपोर्ट करूंगा, अब भाव समझिएगा इसका, पिल्लू भैया बैठे समझेंगे उस बात को। मैं नेता, मैंने आज सुबह मांगीलाल जी के हम लोग गए थे, तो उनकी बहू ललितपुर की थी, तो मैंने कहा मैं ललितपुर और झांसी का सांसद था, मेरा गला खराब है तो मैं सामान्य बात करूंगा, हम लोग बिल्कुल घर जैसी बात करेंगे, 15-20 मिनट हम बात करेंगे और मैं सोचूंगा कि आप लोग बोर भी ना हो।
तो उमा भारती जी वहां से मंत्री थी और एज ए सांसद में काम करता था इनडायरेक्ट वे, मतलब तारीख में इनडायरेक्ट वे में शक्तियां उन्होंने मुझे देकर रखी थी। तो मुझे समझ में आया कि जब जब मेरे पास सरपंच आए भैया कि साहब हमको सपोर्ट करो, जिला पंचायत आए, जनपद आए या विधायक आए भैया हमको सपोर्ट करो, तो मुझे लगता था यार क्षेत्र तो पूरा अपना ही है, अपने ही लोग हैं। और एक को सपोर्ट करता था तो 10 लोग रूठ जाते थे। वही वाली बात जो मैं कह रहा था कि नदी को साथ देता हूं तो समुद्र रूठ जाता है, मतलब किसी सरपंच को साथ दूंगा तो कोई विधायक रूठ गया मालूम हुआ। तो मुझे समझ में आया कि भाई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप आग है, पैर डालोगे तो जल जाओगे राजनीति, तो होना क्या चाहिए। तो दूसरे ओर मैं साथ साथ काम कर रहा था बच्चों के एजुकेशन के लिए, और मैं बाजू वाले को सपोर्ट करता था तो बाजू वाले भी ताली बजाता था, उसको सपोर्ट करता था तो पूरा गांव साथ देता था, 4 बच्चों को सपोर्ट करता था तो पूरा गांव मेरी जय जयकार करता था, और राजनीति में एक को सपोर्ट करता था तो पूरा आधा गांव गाली देता था। तो मुझे क्या करना चाहिए बता। तो वही मैंने बोला एजुकेशन, मुझे लगा कि मेरा नॉलेज एजुकेशन में है, तो मुझे एजुकेशन में काम करना चाहिए। मुझे ये अनुभव है कि आगे कैसे आते हैं, कैसे साथ देते हैं, कैसे बच्चे आगे निकलते हैं। जिस दिन हमारा एजुकेशन लेवल अच्छा हो जाएगा तो मुझे राजनीतिज्ञों को साथ देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूरोप और अमेरिका जैसे हमारा राजनीतिक सिस्टम हो जाएगा, और वो एक सही प्रतिनिधि का चयन करेंगे। तो सही प्रतिनिधि के चयन के लिए साथ देने की नहीं, हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य को सही तरीके से मजबूत करने की आवश्यकता है। यदि पैदावार सही होगी, पेड़ सही पैदा होगा तो फल भी आपको सही खाने मिलेगा। हम आज तक पिछड़े क्यों हैं? क्योंकि हमने एक सही निर्माण नहीं किया, इसमें हम सबकी गलती है। मैं आपसे बोलूं कि मेरा देश लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र को तभी मजबूत बनाया जा सकता है जब हम सही वोटिंग सिस्टम करें। मैं इस विषय में बोलने वाला नहीं, तो चूंकि विषय निकला इसलिए मैं बोल रहा हूं विरासत को लेकर। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है और हमारा सबसे बड़ा एजुकेशन क्या है? क्या है? शिक्षा। इस देश की सबसे बड़ी शिक्षा है लोकतंत्र की समझ, आपके वोट की समझ। हम 500 रुपए में, 1000 रुपए में एक दारू की बोतल में बिक जाते हैं दोस्तों। वो देश जो देश का नागरिक जो एक दारू की बोतल में बिक जाए, 500 रुपए में बिक जाए, उससे अच्छे लोकतंत्र की और अच्छे देश की उम्मीद कैसे करोगे दोस्त? उससे अच्छे विरासत की उम्मीद कैसे करोगे? ये हम सबका दायित्व है, हम सबका दायित्व है कि हम इस दिशा में काम करें, अपने देश को मजबूत बनाएं, अपने गाँव को अच्छे सरपंच चुनकर मजबूत बनाएं, अच्छा जनपद चुन के मजबूत बनाएं, अच्छा जिला पंचायत सदस्य चुन के मजबूत बनाएं, अच्छा विधायक सांसद चुन के मजबूत बनाएं। जब हम सही लोगों का चयन सही जगह पे करेंगे, ये देश भी मजबूत होगा, आपका गांव भी मजबूत होगा, और हम सब मजबूत होंगे। ये बात उस संस्कृति को लेकर है कि जो तिवारी जी ने कही, तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। और बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। मैं इंदौर में मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मुझसे कोई प्रश्न करना तो कर लो बेटा, उसी पे आंसर दूंगा। किसी को बच्चों को प्रश्न है? बेटा तुमको कोई प्रश्न है? मैं उसी पे बात करूंगा। बच्चे कुछ बैठे हैं, एजुकेशन का प्रोग्राम है, तो मैं 10 मिनट एजुकेशन पे बात करूंगा, फिर संस्कृति पे बात करूंगा, फिर धर्म पे बात करूंगा। तुमने छेड़ा है मुझे तो मैं तीनों पे बात करूंगा। बहुत प्यार, ठीक है? सुनना चाहोगे ना? थोड़ी थोड़ी देर। तो मैं सबसे पहले तो एजुकेशन की बात करूँ। बात निकली थी हॉस्टल की। मैं हॉस्टल के बारे में चिंतन सोच के आता है कि हॉस्टल में बोलूंगा। देखिए, जैन समाज एक छोटा सा समाज है। लोधी समाज की समस्या क्या है? लोधी समाज की समस्या ये है कि 2-3 लाइन में हमेशा कहता हूँ कि सवर्णों का पैसा अपने बच्चों को पढ़ाने में। शर्मा साहब बैठे हैं कि सवर्णों का पैसा अपने बच्चों को पढ़ाने में। हम लोग गलती क्या करते हैं लोधी समाज के लोग? हम दूसरे समाज से कंपटीशन लड़ाई करने लगते हैं, जबकि हमें सीखना पड़ता है कि बेसिक चीज क्या सीखना है। हमारी गलती क्या है कि सवर्णों का पैसा अपने बच्चों को पढ़ाने में, पठानों का पैसा बकरा और मुर्गा खाने में, और लोधियों का पैसा पीने में और खाने में। जब लोधियों का पैसा अपने बच्चों को पढ़ाने में लगेगा ना, वहां से हमारा भला हो जाएगा। और इसी दिशा में मेरा काम है। भोपाल में हॉस्टल खुला हुआ है जहां बच्चे कर रहे हैं, दिल्ली में हॉस्टल खुला था, अब इंदौर में मैंने 5000 दिया हूं। दोस्त तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, 2 महीने के अंदर इंदौर में पीएससी के बच्चों के लिए, बैंक एसएससी के बच्चों के लिए हॉस्टल खुलेगा और खुल के रहेगा, ये प्रतिज्ञा करूंगा। मेरे साथ मधु दौड़ के ऊपर आना, मेरे साथ मधु है जो यहाँ पर आईएएस पीसीएस की कोचिंग क्लास चलाते हैं। इंदौर में भी इनका है। अभी हमने आज भी देखा होगा नवोदय जागृति अभियान, नवोदय की परीक्षा चल रही थी, आज सैनिक स्कूल की परीक्षा चल रही थी। कल ही आपने देखा होगा श्रमोदय स्कूल और विशिष्ट आवासीय स्कूल के बारे में बताया। ये मेरे साथ है, मेरे साथ यूपीएससी की तैयारी की है दिल्ली में। आप टीचर थे, इनका मैंने जॉब छुड़वाया।
जॉब करवाया, मेरे साथ आईएएस का इंटरव्यू दिया इन्होंने मेरे निकलने के बाद, और उनको वहां ले गए। और ये एग्जाम्पल अभी का नहीं है, हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। बताएगा जब ना तो बहुत समझ में आएगा तुमको। मैं भी अपना इंदौर का अनुभव बताऊंगा यहीं का। इसके बाद पीएससी की एग्जाम निकली, नायब तहसीलदार बने, पहले सेल टैक्स अफसर बने, फिर नायब तहसीलदार बने, वो भी छोड़ दिया। समझ रहे हैं? हमारे पास छोटी सी नौकरी हम नहीं कर पाते, और अब पीएससी की क्लास चला रहे हैं, आईएएस की क्लास चला रहे हैं। अभी पटवारी की पोस्ट आई है, वहां की क्लास चला रहे हैं। हमारी लगातार बात होती रहती है। आपकी जबलपुर में क्लास थी, मैंने इनको जिम्मेदारी दी इनकी भौरकुआं में बहुत बड़ी कोचिंग क्लास, एक चेतन मीना की और एक मधु की है। ये सामाजिक व्यक्ति हमारे बालाघाट से ही। और मुझे ये माइक चालू हो तो चालू कर दो। मैं इनसे कमिटमेंट कराना चाहता हूँ कि मुझे कितने में हॉस्टल मिल जाएगा, 10 बच्चे रहने का बताओ। जो भी मार्गदर्शन मामा जी का होगा, और जितने कास्ट पर या जैसा कहा जाता है वैसा बिल्कुल कार्यक्रम मतलब हॉस्टल में सुविधाएं मिलेगी। और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो भी मतलब लोधी बंधु आते हैं तो मैं काफ़ी कुछ उनकी मदद करता हूँ। कई सारे लोगों को निःशुल्क, तो कुछ लोगों को बहुत कम फीस में हम लोग सर्विस देते हैं। और हॉस्टल की जहाँ तक बात है, हम लोग जब इंदौर आए तब तक इस समस्या को हमने देखा है कि हमारे पास रहने के लिए बहुत अच्छा स्थान नहीं होता, जहाँ पर कोई आत्मीयता का माहौल हो। अगर हमारा खुद का, हमारे जातिगत संगठन का कोई हॉस्टल होगा तो हमारे बच्चे जो है वो तेज गति से आगे जाएंगे। तो मामा जी जो निर्देश देंगे, उनका जो आदेश होता है, 2 महीने में हॉस्टल खोल दोगे? बिल्कुल। मैं 10,000 रुपए पर मंथ अपने जेब से दूंगा शुरू के 3 से 4 महीने हॉस्टल के। और मैं आप लोगों से चाहूंगा कुछ मत करिए, 100 रुपए दीजिए। एक अलग सा अकाउंट, आप लोग का अकाउंट आप जानते हैं, हर साल ऑडिट होता है, 1-1 रुपए का बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से किया जाता है। कौन कौन लोग यहाँ पे जो 100 रुपए देने को तैयार? शर्मा जी मैं आपसे भी चाहूंगा हाथ खड़े करने को। ये छू लो आसमान। हम कहते हैं ना कि बढ़ जा आगे, पड़ जा आगे, किसने टोका है? अरे छू लो आसमान, किसने रोका है? कौन कहता है कि रोकता है आपको? तो छू लो आसमान सब समाज के लिए। और जो हॉस्टल खुलता है